दोस्तों इस वीडियो में हम 4 स्टॉक साथ में डिस्कस करने वाले। आज हम टाटा मोटर्स को डिस्कस करेंगे। टाटा मोटर्स ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। इसके अलावा हम आईटीसी को डिस्कस करने वाले और साथ में हम रिलायंस इंडस्ट्रीज को डिस्कस करेंगे और एक कंपनी को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त बोनस और स्प्लिट दोनों साथ में देने जा रही है। आईटीसी की बात करें तो यह कंपनी बहुत ही मजबूत कंपनी है, क्योंकि गिरावट में यह स्टॉक ऊपर जाता है। आपने देखा होगा कि पिछली बार जब कोविड काल में सारे स्टॉक गिरे थे तभी ये स्टॉक दौड़ना शुरू हुआ था। और एग्जाम्पल फिर से आपको देखने को मिलेगा कल की ट्रेडिंग में, जब आप देख सकते हो कि बाजार में ज़बरदस्त गिरावट हुई, बाजार धराशायी हुआ। आप ये देख ही सकते हो कि एक तरफ तो बाजार में 900 पॉइंट की गिरावट, दूसरी तरफ यहाँ पे 2% की तेजी बनना आईटीसी का ये सबूत है कि गिरते बाजार में यही एक ऐसा स्टॉक है जो ऊपर जा सकता है। तो क्या इस समय आईटीसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या है इसके आगे टारगेट, जानेंगे। दूसरी तरफ टाटा मोटर्स ने अपना Q3 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, सबको चौंका दिया है। पिछले 7 क्वार्टर के बाद पहली बार कंपनी शानदार प्रॉफिट में आ गई है और कंपनी का विजन क्लियर है। आने वाले समय ईवी सेगमेंट में कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली है। तो क्या इस समय टाटा मोटर्स में निवेश करना चाहिए, क्या है रिजल्ट की संभावना। दूसरी तरफ रिलायंस इंडस्ट्री, इसमें गिरावट भी हुई, लेकिन आने वाले समय में रिलायंस में क्या संभावना बन सकती है और क्या टारगेट रह सकते हैं, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम आईटीसी की बात करें, गिरते बाजार में आईटीसी ने 345 पर क्लोजिंग दी है, 1.84% की शानदार तेजी के साथ में। यहाँ पे देखें तो एक तरफ तो 2 दिन में सिर्फ 1500 पॉइंट गिरावट हो चुके हैं, उसके बावजूद देखें तो सिर्फ पिछले 5 दिन में हमने 4.79% की ज़बरदस्त तेजी देखी आईटीसी में, यानी आईटीसी में एक तरह से करंट लौट आया है। इसके रिटर्न को अगर देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से स्टॉक ने 23% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से देखें तो इसमें हमने 47% की तेजी देखी है। 1 ईयर के हिसाब से स्टॉक ने 61% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 3 मंथ के हिसाब से भी 0.06% की तेजी है। 1 मंथ के हिसाब से 3.86% स्टॉक दौड़ा और 1 डे के हिसाब से 1.99% की तेजी देखी है। तो पिछले 5 साल से कहीं पर भी आपको निगेटिव रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। भले ही ऊपर के लेवल से देखें तो सेंसेक्स में हमें 4000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, उसके बावजूद भी आईटीसी का स्टॉक काफ़ी मजबूत है और इसीलिए यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आईटीसी की बात करें, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और काफ़ी शानदार डिविडेंड देती है लगातार, और इसीलिए अगर आप देखें तो इनका जो डिविडेंड पे आउट है वो 91.7% के आसपास है। लगातार अच्छे डिविडेंड के दम पे लोगों को काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दे चुकी है कंपनी। हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाद इंडिया की 2nd नंबर की एफएमसीजी सेक्टर की ये कंपनी है, बहुत ही शानदार कामकाज है। इसके अलावा कंपनी का सिगरेट का बिजनेस तो एक तरह से देखिए इनका मोनोपोली बिजनेस है। कंपनी होटल का बिजनेस भी कर रही है जो काफ़ी शानदार है। इसके अलावा कंपनी का पेपर बिजनेस भी है और आईटी डिवीजन भी है, और सारे के सारे बिजनेस बहुत ही कमाल कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, कंपनी 5 डे, 20 डे, 50 डे, 100 डेज और 200 मूविंग एवरेज डे के ऊपर ट्रेड करता हुआ स्टॉक आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो टिप्स टू ट्रेड की तरफ से अभिजीत का कहना है कि आपको इस समय स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आईटीसी काफ़ी मजबूत लग रहा है और इस गिरावट में यहाँ पे खरीदारी हो रही है, इसीलिए आपको आईटीसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उनका कहना है कि स्टॉक के अंदर 341 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 347 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए। नियर टर्म में ये 359 से 375 का टारगेट दिखा सकता है। इसके अलावा देखें तो रेलिगल ब्रोकिंग की तरफ से भी यहाँ पे बाय की कॉल दी गई है। उनके हिसाब से आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए इसमें 325 का, और आपको आने वाले समय 360 का टारगेट देखने को मिलेगा। बीएनपी परिबास ने इसका 400 का टारगेट दिया है और खरीदारी की सलाह दी है। इसके अलावा देखें तो आईसीआईसी डायरेक्ट की तरफ से भी यहाँ पे बाय की कॉल निकल के आई है। उनका जो टारगेट है वो 405 का टारगेट है और 346 के आसपास खरीदारी की सलाह दी, यानी करंट प्राइस से आप खरीदारी कर सकते हैं। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छे टारगेट निकल के आ रहे हैं। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से भी बाय की कॉल निकल कर आई है। उन्होंने यहाँ पे 329 का स्टॉप लॉस लगाने के लिए कहा है और आने वाले इसमें इसका टारगेट 360 का देखने को मिलेगा। तो ये आप देख सकते हो लगातार बहुत सारे ब्रोकेज हाउस है जो इसमें बाय की कॉल दे रहे हैं। अगर पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी शानदार है। सेल्स ग्रोथ की बात करें 10 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 7% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 8% पॉजिटिव है, लेकिन इस टीटीएम 27% पॉजिटिव है। तो पिछले 10 साल में सबसे शानदार सेल्स देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 10% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 8% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 6% पॉजिटिव है, लेकिन इस टीटीएम 21% पॉजिटिव है। तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों में बहुत ही ज़बरदस्त उछाल है और ये इशारा है कि आने वाले समय में बहुत जल्द ये 4 डिजिट में स्टॉक जा सकता है। तो आपको इन्वेस्टमेंट आईटीसी में जरूर करना चाहिए। अब टाटा मोटर्स की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 445 पर ही, जहाँ पे 6.25% की जबरदस्त तेजी देखी हमने गिरते बाजार में, और आप देख सकते हो पिछले 5 दिन में ही स्टॉक ने 10% की शानदार तेजी बता दी है।
अब रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। अगर हम कंपनी के सेल्स की बात करें दिसंबर 2021 में, जहाँ पे इनका 72,229 के बीच का जो सेल था वो इस दिसंबर में 88,489 के बीच तक पहुँच गया और पिछले क्वार्टर में ये 79,611 के बीच के आसपास था। तो चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन बेसिस पे, तो सेल्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो दिसंबर 2021 में जहाँ पे 7,078 के बीच के आसपास था, वो इस बार 10,820 के बीच के आसपास पहुंच गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी जबरदस्त वृद्धि हुई है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो ये 1,451 के बीच का बड़ा लॉस था कंपनी को, और क्वार्टर 2 में कंपनी को 898 के बीच का लॉस था, लेकिन इस बार 3,043 के बीच का बम्पर प्रॉफिट हुआ है। तो कंपनी आ गई है लॉस से प्रॉफिट में, ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ पे पिछले साल 1500 करोड़ के आसपास का जो लॉस था वो 3,000 के बीच के प्रॉफिट में बदल गया है, और इसीलिए इस समय आपको दाव लगाना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी इसमें खरीदारी की सलाह दी गई है, और उन्होंने इसमें 525 का टारगेट दिया है। उनका कहना है कि JLR का बिजनेस काफ़ी शानदार रहा है, चिप की जो शॉर्टेज थी वो कम हो रही है, अब लगातार धीरे धीरे इनका बिजनेस सुधर रहा है, और जिस तरह से कंपनी के कैश फ्लो में वृद्धि हुई है, इस समय आपको टाटा मोटर्स में बिल्कुल निवेश करना चाहिए, क्योंकि मटेरियल भी सस्ता हुआ, उसका भी फायदा इनको मिल रहा है। इसके अलावा ब्रोकरेज हाउस यस सिक्योरिटीज ने भी इसमें बाई की कॉल दी है, उनके हिसाब से उसका टारगेट है वो 520 का है। तो बिल्कुल उनका भी कहना है कि JLR का जो प्रदर्शन है काफ़ी अच्छा रहा है, ओवरऑल बिजनेस काफ़ी अच्छा है, डोमेस्टिक मार्केट में भी काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है, EV सेगमेंट में कंपनी इंडिया में नंबर 1 है, तो बिल्कुल दाव लगाना चाहिए। इसके अलावा देखें तो शेयर खान ने भी इसमें 516 के टारगेट के साथ में खरीदारी की सलाह दी है। तो आप देख सकते हो कि लगातार बहुत सारे टारगेट निकल के आ रहे हैं अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की तरफ से, और टाटा मोटर्स वाकई में मजबूत है। कोविड काल में स्टॉक 60-65 के आसपास था, वो 540 तक जाके आया, लोगों को इसने मल्टी बैग रिटर्न दिया है, और इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आपको। अब हम चलेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ। स्टॉक की क्लोजिंग 2,339 के आसपास रही, जहाँ पे हमें 1.83% की गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे आप देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो मुख्य बिजनेस है वो ऑयल का बिजनेस है, रिफाइनरीज है, लेकिन अब कंपनी टेलीकॉम सेक्टर में भी फिर से नंबर 1 बन चुकी है। पिछले दिनों अगर आप देखें तो रिलायंस ने जिस तरह से कमाल किया, उस हिसाब से उनकी जो पोजीशन नंबर 1 की बनी हुई है, और 5G में भी कंपनी नंबर 1 है। और अब कंपनी ने 6 नई स्टेट में भी अपना कारोबार 5G का शुरू कर दिया, यानी ट्रू 5G सर्विस लॉन्च कर दी है। तो यहाँ पे देख सकते हो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इसके अलावा अगर आप देखें तो त्रिपुरा, यहाँ पर भी इन्होंने अपनी 5G सर्विस लॉन्च कर दी है, और तेज़ी से इसका कारोबार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हो क्वार्टर 4 के बाद ICICI सिक्योरिटीज की तरफ से यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है। उनका हिसाब से बिजनेस काफ़ी अच्छा लग रहा है, और जिस तरह से तेज़ी से एक्विजिशन हो रहे, बहुत सारे बिजनेस एक्वायर किए जा रहे हैं, नए बिजनेस में एंट्री की जा रही है, आने वाले समय डेफिनेटली आप एक तेज़ी का दौर शुरू होगा, और उन्होंने इसका जो टारगेट दिया वो 2,802 का टारगेट है। अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें तो दिसंबर 2021 में कंपनी को 1,91,270 के बीच का टोटल रेवेन्यू मिला था, जो इस दिसंबर 2022 में बढ़ के 2,20,592 के बीच तक पहुंच गया है। ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है रेवेन्यू में। अब यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2021 में 18,549 के बीच का प्रॉफिट था, और इस दिसंबर में प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी रह गई। आप देख सकते हो 15,792 करोड़ रुपये का इनको प्रॉफिट मिला है, लेकिन अगर आप इसको क्वार्टर 2 से कंपेयर करें तो आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्वार्टर 2 में कंपनी का प्रॉफिट मात्र 13,656 करोड़ रुपये के आसपास था। कुल मिला के प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है रिलायंस का। पिछले 10 साल की इसकी बात करें तो सेल्स की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से सेल्स 7% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से देखें तो 18% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 7% पॉजिटिव है, लेकिन इस TTM 36% पॉजिटिव है। तो पिछले 10 साल में सबसे शानदार आपको सेल्स बढ़ता हुआ दिखाई देगा कंपनी का। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 12% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 14% पॉजिटिव है, और 3 ईयर के हिसाब से भी 14% पॉजिटिव है, लेकिन इस TTM 16% पॉजिटिव है। तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है, और कंपनी का कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ा है। ऐसे में आपको रिलायंस में निवेश करना चाहिए इस लेवल पे, और डिप में खरीदारी आपको तलाशनी चाहिए रिलायंस में। आने वाले समय डेफिनेटली आपको एक जबरदस्त रिटर्न दे सकता है। सबसे बड़ी बात है कंपनी अपने बिजनेस को आगे जाके डिवाइड करने जा रही है, जो जियो फाइनेंशियल सर्विस का बिजनेस अलग होगा, और ऐसे में आपको एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस के रूप में मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, निवेश आपको करना चाहिए। अब हम चलेंगे उस स्टॉक की जो आपको बोनस देने जा रही है और साथ में स्प्लिट भी देने जा रही है। तो हम बात करें हैं कैप्टन पाइप्स की। 660 की प्राइस है, जहाँ पे 5.47% की जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। पिछले एक साल में स्टॉक ने 1017% का बम्पर रिटर्न लोगों को दे दिया है। एक तरह से ये मल्टी बैगर साबित हो लोगों के लिए। 59 का शेयर अभी फिलहाल 660 के आसपास है, बहुत ही शानदार रिटर्न दे चुका है, और अब कंपनी दे रही है बोनस। कंपनी 2:1 के रेशो में आपको बोनस शेयर देने जा रही है। इसके अलावा फेस वैल्यू जिसकी 10 रुपीज़ है उसको 1 रुपीज़ में कन्वर्ट करने जा रही है, यानी जो 10 का फेस वैल्यू वाला शेयर है वो 1 में बदला जाएगा, यानी तो ये आपको स्प्लिट का भी फायदा मिलेगा, साथ में बोनस भी मिलने वाला है। तो बिल्कुल आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी तेजी से दौड़ रहा है, तो निवेश आपको करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।